सेटन एंड हिज स्पीचेस। सेटन का कैरेक्टर आए, कुछ भी 10 मार्क्स में आए तो सेटन एंड हिज स्पीचेस लिखिए। 20 मार्क्स में पूछे तो सेटन एंड हिज स्पीचेस प्लस एपिक सिमिली आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब भी सेटन के बारे में ही हैं। तो इस तरीके से सेटन एंड हिज स्पीचेस प्लस एपिक सिमिली 20 मार्क्स का हो जाएगा। बॉक्स लगाइएगा जनरल पैराडाइज लॉस्ट का। Satan and his speeches. Milton has described Satan as a towering personality. मिल्टन ने शैतान का वर्णन किया है एक विराट व्यक्तित्व के रूप में। He made him so powerful. मिल्टन ने शैतान को इतना पावरफुल बनाया है दैट विलियम ब्लेक सेड कि विलियम ब्लेक नाम के पोएट ने कहा दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन अनजाने में शैतान की पार्टी में चले गए। उन्होंने शैतान को ही हीरो बना दिया पैराडाइज लॉस्ट का, और मिल्टन को पता भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में सेटन अपीयर्ड बोस्टफुल एंड एरोगेंट। पूरी पोएम में शैतान डींगे मारता है, बोस्टफुल एंड एरोगेंट, अहंकारी। He stands as the leader of the fallen angels. वो एक तरीके से लीडर है सारे पतित फरिश्तों का, जिनको कि नरक में फेंक दिया गया है। फॉलन एंजल्स, स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। एंड इंस्ट्रक्ट्स देम ऑन वेरियस मैटर्स। अलग अलग मुद्दों पर, मामलों पर शैतान उनको निर्देश देता रहता है, इंस्ट्रक्ट करता रहता है। ही नोज, शैतान अच्छी तरह से जानता है, दैट इन रियलिटी, कि वास्तव में ही इज पावरलेस, कि उसके पास कोई पावर है नहीं। एंड इज इवन अफ्रेड ऑफ गॉड, बल्कि वो तो भगवान से भी डरता ही है शैतान। He wishes to impress his followers. वो एक तरीके से अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करना चाहता है। एंड सो ही रेव्स एंड रैंट्स अगेंस्ट गॉड, इसलिए गुस्सा दिखाता रहता है, रेव्स एंड रैंट्स, भगवान के खिलाफ। थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में सेटन गिव्स लाउड स्पीचेस। पूरी पोएम में शैतान लंबे लंबे भाषण देता रहता है। ऑल्दो हिज स्पीचेस आर बोल्ड एंड ग्रैंड, हालांकि शैतान के स्पीच बड़े बहादुरी से भरे हैं, साहस से भरे हैं, ग्रैंड भाषा यूज करता है। दे अपीयर वेरी हॉलो, वे बड़े खोखले से प्रतीत होते हैं। सेटन इज लाइक अ कनिंग पॉलिटिशियन, शैतान एक चालाक राजनेता की तरह है, पॉलिटिशियन की तरह है। मिल्टन हैज मेड सेटन अ ग्रैंड पर्सनैलिटी, मिल्टन ने शैतान के व्यक्तित्व को बहुत ग्रैंड बना दिया है। बट दिस इज बिकॉज, परंतु उसने ऐसा किया है क्योंकि सेटन इज द एडवर्सरी ऑफ गॉड, क्योंकि शैतान
भगवान का दुश्मन है और भगवान के दुश्मन को छोटा मोटा नहीं दिखा सकते, उसको भी विराट रूप में दिखाना पड़ेगा। इसलिए मिल्टन ने शायद शैतान को इतना विराट रूप दिया है। ही कैनॉट अपीयर टोटली पावरलेस। भगवान का दुश्मन शैतान जो है वो बिल्कुल शक्तिहीन, पावरलेस, जैसे कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो हम इस पोएम के थीम पर ही डाउट करेंगे, कितना कमज़ोर था तो इसने कैसे सोच लिया कि भगवान से टक्कर ले लेगा। बिकॉज इन सच अ केस, अगर ऐसा हो तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पोएम में। द रीडर्स इंटरेस्ट विल बी लॉस्ट, खत्म हो जाएगा। द पोएम इज एन एपिक। ये पोएम अपने आप में महाकाव्य है। एंड हैज़ ऑल द कन्वेंशंस ऑफ एन एपिक इन इट। इसमें एपिक की सारी परंपराएं हैं। Satan displays a lot of emotions too. शैतान तरह तरह की भावनाओं को दर्शाता है। He sheds tears, वह आंसू बहाता है। When he sees the helpless plight of his followers, जब वो बेसहारापन देखता है अपने फॉलोअर्स का तो वह आंसू बहाता है। ही इज़ डेयरिंग एंड बोल्ड, वो बहुत साहसी है, हिम्मत वाला है। एंड विलिंग टू टेक रिस्क्स, और रिस्क लेने को तैयार है। इन फैक्ट, बल्कि सेटन एंड हिज लाउड स्पीचेस, बल्कि शैतान और उसने जो ज़ोरों शोरों से भाषण दिए, मेक द पोएम वेरी इंटरेस्टिंग, कविता को बहुत रोचक बनाते हैं। अब हम इसके बाद एपिक सिमिली देख रहे हैं। और एपिक सिमिली क्या है? एपिक का मतलब महाकाव्य, सिमिली का मतलब कंपैरिजन। किसी भी सिमिली में दो चीज़ें होती हैं। पहला, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम टेनर कहते हैं, TENOR, टेनर, जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे मेरी प्रेमिका लाल गुलाब की तरह है, मेरी प्रेमिका टेनर है, और उसकी तुलना जिससे की जा रही है लाल गुलाब, वो व्हीकल कहलाता है। साधारण सिमिली में टेनर और व्हीकल को वजन बराबर दिया जाता है। माई लव टेनर इज़ लाइक अ रेड रेड रोज व्हीकल, दोनों मिलकर सिमिली बनाते हैं। पर एपिक सिमिली में व्हीकल 4-5 लाइन्स में डिस्क्राइब होगी और टेनर जो है इसको एक लाइन में निपटा देंगे। व्हीकल को तो 4-5 लाइन्स देंगे और टेनर को एक लाइन में निपटा, ऐसा था ये। हम एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल के तौर पर हम पैराडाइज लॉस्ट के कुछ एपिक सिमिलीज को देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये ए और बी में बी को विस्तार में किया है कंपैरिजन, और कैसे ए को एक लाइन में निपटाया है, हम इसको समझें। नॉर्दर्न सी में वेल पड़ा रहता है, वेल, और वो वेल बड़ा खतरनाक होता है, लंबा फैला हुआ पड़ा रहता है नॉर्दर्न सी में। नॉर्दर्न सी में छोटे छोटे नाव लेकर नाविक, सेलर्स, नॉर्दर्न सी पर चलते हैं मछली पकड़ने।
शाम पड़ गई, तूफान का अंदेशा है। अब वापस जाने में खतरा है। सामने उनको एक टापू नजर आता है और वो सोचते हैं अपन इस टापू पर चलते हैं, रात टापू पर बिता देंगे, सुबह होते ही तूफान थमते ही हम वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। जिस चीज को वो सहारा और सुरक्षा मान रहे हैं, टापू मान रहे हैं, वो वास्तव में वेल है, उनको पता ही नहीं है। वेल इतना लंबा चौड़ा, वो उसको टापू मान रहे हैं और वहां पहुंच जाएंगे और वेल उन्हें खा जाएगा। जिसको उन्होंने सुरक्षा समझा वही सबसे बड़ा खतरा निकला। तो एपिक सिमिली में उस वेल का डिस्क्रिप्शन, नॉर्दर्न सी का डिस्क्रिप्शन, कैसे वो वेल पड़ा रहता है, कैसे वो सेलर्स जो है नाव लेकर चलते हैं और कैसे उनको लगता है कि वहाँ सुरक्षा और हम वहाँ चलें, और वो वहाँ जाकर रुकते हैं तो वेल उन्हें खा जाता है। ये तो 4-5 लाइंस में डिस्क्रिप्शन है और एक लाइन में निपटा दिया जाएगा कि वो फॉलन एंजल्स और शैतान का यही मामला था। एक लाइन में शैतान किसी वेल की तरह विराट और उतना ही खतरनाक, और फॉलन एंजल्स उन नाविक की तरह थे। उन्होंने शैतान को लीडर मान लिया, ये नहीं पता कि वो डुबो देगा, हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए एक लाइन में ऐसा था शैतान। कैसा था? वेल की तरह विराट रूप, बड़ा विशाल रूप, और वेल की ही तरह खतरनाक, क्योंकि सारे फॉलन एंजल्स इसके चक्कर में बर्बाद होके नरक में हमेशा के लिए पड़ गए। एपिक सिमिली। उसी तरीके से जब फॉलन एंजल्स यहां पर जमीन पर आए, कहां पर आए? किनारे पर आए, तो लेक ऑफ फायर से वे किनारे पर आए तो वो किनारा ज्वालामुखी के लावे की तरह तपता था। तो एटना नाम की जगह, वहाँ ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी का फटना, वो लावे का निकलना और वो ज़मीन पूरा लावे से भर जाना, तपना, इनको 4-5 लाइंस में डिस्क्राइब करके एक लाइन में ऐसी थी नरक की ज़मीन जब ये लोग लेक ऑफ फायर से बाहर निकले। या फिर जब शैतान और बीलज़ेबब किनारे पर आकर खड़े हुए, लेक ऑफ फायर से निकलकर किनारे पर आकर खड़े हुए, तो शैतान ने दहाड़ लगाई। सारे फरिश्ते जो लेक ऑफ फायर में पड़े हुए थे, अरे उठो, क्या पड़े हुए वहाँ, हक्के बक्के होके वो उठकर किनारे पर आए। इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एपिक सिमिली का यूज़ किया है। और मिल्टन हमें कहते हैं, कल्पना करो एक फैक्ट्री जहाँ चौकीदारों को रात को ड्यूटी देना चाहिए, नाइट वॉचमैन है, उनको तो पहरा देना चाहिए, ड्यूटी देनी चाहिए, और वो खर्राटे भर के सो रहे हैं। अचानक अफसर आ जाता है और उनको सोता हुआ पाता है, धाड़ लगाता है, क्या सो रहे हो, तुमको इसके लिए तनख्वाह देते हैं क्या, सोने के लिए, उठो। और वो खिसियाते हुए उठते हैं और गर्दन झुक जाती है शर्म के मारे। उनको लगता है हमारे बॉस ने हमको सोते हुए पकड़ लिया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन लंबा है और एक लाइन में बताया है कि शैतान के फॉलोअर्स ने ऐसे ही महसूस किया जब शैतान ने दहाड़ लगाई और उनको किनारे पर बुलाया। हम करते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा समझाते हैं।
An epic simile is also called a long tailed simile, लंबी पूंछ वाली सिमिली, मतलब जिससे कंपेयर किया उसको बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है। इन अ सिमिली, किसी भी सिमिली में ए इज कंपेयर्ड विद बी, ए की तुलना बी से की जा रही है। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, माई लव ए, रेड रेड रोज बी। इन एन एपिक सिमिली, परंतु एपिक सिमिली में बी इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, बी का वर्णन लंबा होता है, एंड ए इज एक्सप्लेन्ड इन 1 or 2 lines, और ए का वर्णन एक आध पंक्तियों में कर दिया जाता है। There are many epic similes in Paradise Lost. Paradise Lost बुक 1 में भी, बुक 2 में भी और आगे की बुक्स में भी बहुत सिमिलीज हैं, एपिक सिमिलीज। Satan has been compared to the whale called Leviathan. लेवायथन नाम की व्हेल मछली से शैतान की तुलना की है। The Leviathan lies on the northern sea. लेवायथन नॉर्दर्न सी पर पड़ा है, and looks like an island, एक टापू की तरह दिखता है। Many poor boatmen, साधारण नाव चलाने वाले, wish to avoid the storm, तूफान से बचना चाहते हैं, so they take rest, इसलिए वो आराम करते हैं, on the Leviathan, लेवायथन की पीठ पर चढ़कर, thinking it is an island, ये सोचकर कि ये टापू है। But they are swallowed by the Leviathan, परंतु लेवायथन उन्हें निगल जाता है, swallowed. Satan is as huge, उतना ही विशाल, and as dangerous as the Leviathan, उतना ही विशाल और उतना ही खतरनाक है जितना कि लेवायथन है। Milton has given us other epic similes also. मिल्टन ने हमें और भी एपिक सिमिलीज दी हैं। द फॉलन एंजल्स ऑन द लेक ऑफ फायर, जो फरिश्ते पड़े हुए हैं लेक ऑफ फायर पर, हैव बीन कंपेयर्ड टू वॉचमैन, उनकी तुलना चौकीदारों से की है। दे फील अशेम्ड, उन्हें शर्म आती है, when they are caught sleeping, जब वे पकड़े जाते हैं सोते हुए, by their officers, उनके ऑफिसर के द्वारा। Similarly, उसी तरीके से the fallen angels feel very ashamed, fallen angels को बड़ी शर्म महसूस होती है, when Satan calls out to them, जब शैतान उन्हें आवाज लगाता है। The land of hell, नर्क की जमीन, has been compared, उसकी तुलना की है, to the lava of a volcano, ज्वालामुखी के लावे से कंपेयर किया है नरक की जमीन को। सिमिलरली मिल्टन टेल्स अस, उसी तरह से मिल्टन हमें बताते हैं, दैट द फॉलन एंजल्स reduce their size, कि फॉलन एंजल्स अपने साइज को घटा लेते हैं जब उन्हें पैंडेमोनियम नाम के महल में घुसना होता है। तो महल बना बहुत बड़ा है, फिर भी वो बहुत बड़े हैं उस महल के लिए। तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे हजारों मधुमक्खियाँ घुसी हुई रहती हैं, वैसे ये फॉलन एंजल्स अपना साइज छोटा कर लेते हैं ताकि वे प्रवेश कर सकें
इस महल में। सिमिलरली मिल्टन टेल्स अस, मिल्टन हमें बताते हैं दैट द फॉलन एंजल्स रेड्यूस देयर साइज। फॉलन एंजल्स अपना साइज घटा लेते हैं, रेड्यूस घटाना। दे लुक लाइक बीज सिटिंग इन अ बी हाइव, BEEHIVE, मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव, BEEHIVE, beehive छत्ता। There are other epic similes also, और भी epic similes हैं पैराडाइज लॉस्ट में। When Satan and death, जब सेटन और डेथ आमने सामने खड़े रहते हैं तो वो दो खतरनाक काले बादलों की तरह दिखते हैं। When Satan and death stand before each other, एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, they look like two black thunder clouds, दो काले बादलों की तरह दिखते हैं। Thus, इस प्रकार से there are many epic similes in Milton's Paradise Lost। कई एपिक सिमिलीज हैं पैराडाइज लॉस्ट में। देखिए, एपिक सिमिलीज पर क्वेश्चन आए तो एपिक सिमिली के ये 20 पॉइंट्स प्लस आपको उसमें और भी जो जनरल पॉइंट्स, जैसे जनरल पॉइंट्स में मैंने आपको दे रखा है कि उसका शील्ड पूर्णमासी के चांद की तरह था और उसका भाला पाइन ट्री की तरह था। तो आप चाहें तो वो जनरल पॉइंट्स को एपिक सिमिलीज के साथ ऐड करेंगे तो 20 मार्क्स का अच्छा आंसर बन जाएगा। अगर एपिक सिमिलीज पर 20 मार्क्स का पूछें, 10 मार्क्स का पूछें तो 20 पॉइंट्स दे दो, बहुत है। 20 मार्क्स का पूछें तो आप ये 20 पॉइंट्स एपिक सिमिली के प्लस जनरल पॉइंट्स दोगे जिसमें एपिक सिमिलीज इंक्लूड हुई हैं तो काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर सेटन या सेटन के स्पीचेस के बारे में पूछें तो आप ये सेटन के स्पीचेस के जो मैंने 16 पॉइंट्स कराए थे वो कर दें और उसके बाद एपिक सिमिलीज को कंटिन्यू कर दें तो भी आपका काम चल जाएगा। अब एलेगरी ऑफ सिन एंड डेथ हम कर रहे हैं शॉर्ट। अगर सिन एंड डेथ का पूछें तो ये प्लस जनरल पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, मिल्टन के अनुसार ओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, कहना मानना सबसे बड़ा गुण है। एंड डिसओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट सिन, कहना ना मानना सबसे बड़ा पाप है। सिन इज अ क्रिएशन ऑफ सेटन्स माइंड, पाप रचना है, उपज है शैतान के दिमाग की। When Satan thought of revolting against God, जब शैतान ने सोचा कि वो विद्रोह करेगा भगवान के खिलाफ, sin was born from his mind, पाप ने जन्म लिया शैतान के दिमाग से, शैतान के दिमाग की उपज है पाप। Sin took birth from Satan's mind and head, पाप ने जन्म लिया शैतान के माइंड और दिमाग से। द रिजल्ट ऑफ सिन, सिन का नतीजा है स्पिरिचुअल डेथ, हमारी आत्मा एक तरीके से बुझ जाती है। व्हेन वी डाई स्पिरिचुअली, जब हम आत्मा के स्तर पर बुझ जाते हैं, वी गो अवे फ्रॉम गॉड, हम भगवान से दूर चले जाते हैं, अहंकार आ जाता है हम में। सो सिन एंड डेथ आर इंटर रिलेटेड, इसलिए सिन और डेथ आपस में जुड़े हुए हैं। इन पैराडाइज, जन्नत में, एडम एंड ईव डिसोबेड गॉड, एडम एंड ईव ने भगवान का कहना नहीं माना। बाय ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट जिस फल को खाने के लिए मना किया था भगवान ने, सेब फल, उस फल को खाकर एडम एंड ईव ने
भगवान को डिसोबे किया। दिस वॉज अ सिन, ये पाप था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिन, इस पाप के परिणाम स्वरूप बर्थ एंड डेथ फॉलो, बर्थ और डेथ पीछे पीछे आते हैं। दिस इज द एलिगरी ऑफ सिन एंड डेथ, यही है एलिगरी सिन एंड डेथ की। आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, देर आर एपिक सिमिलीज इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11 पॉइंट्स प्लस जनरल पॉइंट्स लिखेंगे तो सिन एंड डेथ की एलिगरी पूरी हो जाएगी।